दोस्तों, यदि आप भी अपना खुद का बिजनेस करना चाहते हैं और आपके पास पूंजी नहीं है, तो सरकार ने लेकर आई है मुद्रा लोन योजना। इस योजना के तहत आप अलग-अलग कैटेगरी के हिसाब से लोन ले सकते हैं। जैसे कि अगर आपको छोटा बिजनेस करना है, आपको एक किराना की दुकान खोलनी है, आपको रेहड़ी पटरी पर काम करना मतलब कोई रेहड़ी लगानी है या चाय का स्टॉल खोलना है, तो उसके लिए अलग लोन का प्रावधान रखा मतलब उसके लिए एक कैटेगरी बनाई गई जिसका नाम दिया गया है शिशु लोन। और इस लोन के तहत आपको 50,000 रुपए तक का लोन दिया जाता है। वहीं अगर आप थोड़ा और बड़ा बिजनेस करना चाहते हैं जिसमें आपको 5 लाख रुपए तक की पूंजी की आवश्यकता होगी, उसके लिए पीएम मुद्रा योजना के तहत किशोर लोन किया आपको यहाँ पर दिया गया है, जिसके तहत आप 50,000 से लेकर के 5 लाख रुपए के बीच में लोन ले सकते हैं। वहीं तीसरी कैटेगरी आती है, अगर आपका बिजनेस पहले से है और आप उसे बढ़ाना चाहते हैं, तो इसके लिए पूंजी की ज़्यादा आवश्यकता होगी। इसलिए सरकार ने थर्ड जो स्टेज बनाई है वो तरुण स्कीम के नाम से बनाई है और इसमें 5 लाख से 10 लाख रुपए लोन दिया जाता है। वहीं अगर और भी पूंजी की आवश्यकता है तो आपको तरुण प्लस का एक कैटेगरी है जिसमें आपको 10 लाख से 20 लाख रुपए का लोन सरकार प्रदान करती है। तो अपने बिजनेस के अकॉर्डिंग अगर आप नया बिजनेस शुरू करना चाहते हैं, आपको सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि उस बिजनेस में पूंजी कितनी लगेगी। तो वो पहले आपको खुद से ही पता करना होगा कि अगर आप किराना स्टोर खोलना चाहते हैं तो लगभग 1 लाख रुपए की सपोज दैट पूंजी लगती है। मैं मान के चलता हूँ स्टार्टिंग में लगती तो बहुत ज़्यादा, आप भी जानते हैं, बट अगर आप छोटे से स्टार्ट करेंगे तब आपको अनुभव होगा, धीरे धीरे आपका स्टोर बढ़ेगा। तो अगर आप प्रधानमंत्री मुद्रा लोन योजना के तहत किसी भी प्रकार का बिजनेस करना चाहते हैं तो उसमें लोन कैसे लेंगे, क्या प्रारूप होता है, बैंक कैसे लोन देती है, यहाँ पर देखिए सरकार ने बोला है कोलेट्रल फ्री को मुद्रा लोन वर्थ ₹33 लाख प्लस करोड़ बाई मोदी गवर्नमेंट। केंद्र सरकार ने मतलब मोदी सरकार ने लगभग 33 लाख करोड़ रुपए मुद्रा लोन के तहत लोगों को वितरित किए हैं अभी तक। तो आप भी इसमें शामिल हो सकते हैं, आप भी अपना व्यवसाय शुरू कर सकते हैं, आप भी अपना कारोबार शुरू कर सकते हैं। तो क्या इसका प्रोसेस है, कैसे लोन मिलेगा, पूरा डिटेल के साथ बात करेंगे। तो वीडियो को आपको अंत तक देखना है। आपको प्रधानमंत्री मुद्रा लोन 2025 क्या है ये समझ में आ गया होगा। अब हम बात करेंगे हाउ टू अप्लाई फॉर पीएम मुद्रा लोन 2025 ऑनलाइन। तो पूरा डिटेल के साथ बात करेंगे। उससे पहले मैं आपको कुछ चीजें फिर से समझा देता हूँ। यहाँ पर 4 कैटेगरी हैं, शिशु, किशोर, तरुण, तरुण प्लस। आपको जितनी पूंजी आवश्यकता हो उसी अकॉर्डिंग उसी लोन में आप आवेदन करेंगे। देखिएगा, कोई भी लोन अगर आप लेते हैं तो सबसे पहले आपको बैंक से गुजरना पड़ता है। लोन इतनी आसानी से नहीं मिलता, आप भी समझते होंगे। अगर आप बैंक के पास जाएंगे आपको 50 बहाने बताएंगे, ये कागज नहीं है आपके पास, आप लोन का क्या करेंगे और कैसे आप हमारा पैसा वापस करेंगे। तो बहुत सारे आपको चीजें वहां पर बताती है। तो मैं पहले प्रारूप समझ लेते हैं मुद्रा लोन का कि बैंक लोन आपको देगी क्यों, क्या कारण है बैंक आपको लोन दे। 50 एप्लीकेशन उनके पास जा रहे हैं, 50 लोग जा रहे हैं बोल रहे हैं मुझे लोन दीजिएगा। तो उसके लिए आपको एक सॉलिड प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनानी होगी। सॉलिड प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनानी होगी। प्रोजेक्ट रिपोर्ट में क्या होता है, जैसे मैं एग्जांपल ले चलता हूं, आप किराना का बिजनेस अपने गांव में खोलना चाहते हैं तो आपको बैंक को ये बताना होगा कि किराना का जो स्टोर खोल रहे हैं, किराना बिजनेस खोल रहे हैं, इसमें कितनी पूंजी लगेगी, हमें प्रॉफिट कैसे होगा, कितना महीने में हम प्रॉफिट करेंगे, हम अपने बिजनेस को कैसे विस्तार करेंगे, ये सारा बताना होता है। तो उसके लिए एक सबसे पहले इंपॉर्टेंट दस्तावेज होता है दोस्तों प्रोजेक्ट रिपोर्ट। कि प्रोजेक्ट रिपोर्ट कैसे बनाएं, ये तो आप सीए से भी बनवा सकते हैं या आप किसी वकील से बनवा सकते हैं, लेकिन आपकी सुविधा के अकॉर्डिंग मैंने एक प्रोजेक्ट रिपोर्ट का प्रारूप बना रखा है। तो यहाँ पर दोस्तों मैं एक लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। यहाँ पर पीएम मुद्रा लोन 2025 किराना स्टोर के लिए प्रोजेक्ट रिपोर्ट, बैंक तुरंत देगा लोन। मैंने एक आपको प्रोजेक्ट रिपोर्ट का प्रारूप तैयार करके दिया है कि प्रोजेक्ट रिपोर्ट कैसी होती है। मैंने किराना स्टोर के लिए दिया है जिसमें 1 लाख रुपए तक का लोन मैंने दिया। आप इसको अपने अनुसार चेंज कर सकते हैं। मैंने वर्ड फाइल दी है जो है ना, जो आप एडिट कर सकते हैं। अभी मैं आपको दिखाऊंगा, तो इससे का लिंक मैं आपको डायरेक्ट डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। आप मात्र 99 रुपीज का पेमेंट करके इस प्रोजेक्ट रिपोर्ट को डाउनलोड कर सकते हैं जो किराना स्टोर के लिए है। तो जब आप इस प्रोजेक्ट रिपोर्ट को डाउनलोड करेंगे ना, तब आपको एक फाइल डाउनलोड होगी। वो फाइल किस प्रकार की होगी मैं आपको दिखा देता हूं। जब उसे आप खोलेंगे तो इस प्रकार की दोस्तों फाइल होगी। प्रोजेक्ट रिपोर्ट है प्रधानमंत्री मुद्रा योजना PMMY के तहत किराना स्टोर के लिए 1 लाख रुपए का लोन का पूरा प्रोजेक्ट रिपोर्ट मैंने यहाँ पर दिया है। आप यहाँ पर अपने अकॉर्डिंग बदलाव करेंगे, आपको ऐसा फाइल मिलेगा जिसमें आवेदक का नाम सबसे पहले डालना होता है। तो आपको ये लिखेंगे, इसके बाद अपना नाम यहाँ पर डालना है,
तारीख जिस दिन आप प्रोजेक्ट रिपोर्ट जमा करने जा रहे हैं बैंक में वो डालना है। आवेदक का विवरण, नाम, पिता का नाम, ये सब अपने अकॉर्डिंग, देखिए यहाँ पर चीजें मैंने दी, आप इसे एडिट कर सकते हैं ना। आप जो भी, जैसे आपका पूरा नाम यहाँ डालना होगा, पिता का नाम यहाँ इसको हटा करके अपना डालना होगा। आप इसमें सारा एडिट कर लें और इसको ही जमा करना होगा। ये प्रोजेक्ट रिपोर्ट लगभग 5 से 6 पेज की है दोस्तों, और इसी प्रकार से प्रोजेक्ट रिपोर्ट बैंक मांगती है। पूरा विवरण यहाँ पर मैंने दिया है, लागत वगैरह। तो ये आपको डाउनलोड कर लेना है हमारे इस दिए गए लिंक से। और इसके बाद में अब आपको बताता हूँ कि पीएम मुद्रा योजना में आपको आवेदन कैसे करना हो। देखिए आवेदन आप 2 तरीके से कर सकते हैं पीएम मुद्रा में। पहला आवेदन आप ऑनलाइन कर सकते हैं, दूसरा ऑफलाइन कर सकते हैं। मैं आपको सलाह यही दूंगा कि आप ऑफलाइन आवेदन करें। कारण ये होता है कि जब आप ऑफलाइन आवेदन करते हैं तो डायरेक्ट मैनेजर से आपका कांटेक्ट होता है। आप नजदीकी बैंक में जाइएगा, ज्यादातर बैंक पीएम मुद्रा लोन देती हैं। आप मैनेजर से बात करिएगा, उनको अपना बिजनेस मॉडल समझाइएगा। मैं किराना स्टोर खोलना चाहता हूँ, मेरे पास ये प्रोजेक्ट रिपोर्ट है, मैं जो आपको दिखाई है उसे आप पीडीएफ में अपने अकॉर्डिंग एडिट करके उसके पास ले जाएं। पूरा दिखाइएगा कि सर मुझे इसके लिए लोन चाहिए। वो आपको एक फॉर्म दे देंगे, हालांकि मैं भी आपको फॉर्म का लिंक दे दूंगा। वहां से डायरेक्ट आप उस फॉर्म को भर करके आधार, पैन कार्ड, बैंक पासबुक, ये सारा डिटेल लिख के वहां जमा कर दें और आपका लोन 6 से 7 दिनों में सैंक्शन हो जाएगा। ये डिपेंड करता है आपके बैंक मैनेजर पर कि बैंक आपको कितने सीरियस लेता है। आप कैसे उनका जो रुपए लेते के रुपए तो चुकाना ही होगा ना, तो कैसे आप रुपए चुकाने की उनको तरकीब बताते हैं, कैसे प्लान बताते हैं कि मैं आपका पैसा इतने समय में इस आधार पर तय कर दूंगा। जैसे आपने किराना स्टोर खोला और आपकी मान लिया कि आपका जो मुनाफा है 10,000 रुपए महीने का है और आपने ईएमआई बंधवा ली कि सर मेरा 4,000 रुपये ईएमआई बांध दीजिएगा, मैं 1 लाख का जो लोन ले रहा हूँ और इसमें मैं लगभग 1 से 2 साल में या जो भी टाइम बनेगा उसमें चुका दूंगा। जब आप प्रॉफिट 10,000 रुपये दिखाएंगे तब 4,000 रुपये आसानी से आप बैंक को वापस कर पाएंगे। तो ये पूरा प्रावधान बैंक के मैनेजर पर डिपेंड करता है, बैंक के विवेक पर डिपेंड करता है कि लोन आपको दे या ना दे। और बैंक लोन तभी देगा जब आप उसे चुकाने का, देखिए किसी का भी पैसा अगर आप लेंगे तो उसको वापस करने का तरीका पहले बताइएगा कि मैं आपका ये जो पैसा ले रहा हूँ इतने समय में और इस तरीके से आपको वापस कर दूंगा। तब उन्हें विश्वास होता है, तब आपको वो लोन देंगे। सारी चीजें समझ गए। ऑफलाइन तरीका मैंने आपको बता दिया, आप ऑनलाइन समझ लेते हैं। ऑनलाइन दोस्तों जन समर्थ पोर्टल का एक ऑप्शन है, पोर्टल है जो कि भारत सरकार का। यहाँ पर जब आते हैं तो आपको भी, मैं इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आपको यहाँ पर अलग अलग प्रकार के लोन मिलते हैं और ये लोन एक बिजनेस कैटेगरी के एक्टिविटी के है। तो बिजनेस एक्टिविटी के लोन पर आइएगा, यहाँ पर चेक एलिजिबिलिटी पर क्लिक करना होगा। सबसे पहले आपको अदर लोन पर क्लिक करें, इसके बाद आप बिजनेस कैसा शुरू करना चाहते हैं। तो मैं न्यू बिजनेस करना चाहता हूँ। क्या आप 8 पास हैं? बिल्कुल। आपने ईडीपी ट्रेनिंग ले रखी? नो। अगर ले रखी तो यस करें। इसके बाद आपका बिजनेस मैन्युफैक्चरिंग का है, सर्विसेज का है, ट्रेडिंग का है, तो मेरा सर्विस मैं प्रोवाइड करूंगा। हाँ, सिलेक्ट योर जेंडर, मेल या फीमेल, कैटेगरी ओबीसी एसटी क्या है, आप फिजिकल हैंडीकैप्ड है नहीं है, ये सारी बेसिक सी जानकारी आपको देनी होती है। अब व्यवसाय कहाँ देना होगा, रूरल या अर्बन, और इसके बाद आप सिलेक्ट एप्लीकेशन बेनिफिशियरी इंडिविजुअल और कितना लोन चाहिए। तो मुझे 1 लाख रुपए लगभग चाहिए था और मैं खुद पूंजी, मान लिया मैं 10,000 रुपये पूंजी खुद लगा लूंगा अपना। ये भरने के बाद आपको चेक एलिजिबिलिटी पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर 2 लोन दिखते हैं, एक प्रधानमंत्री मुद्रा योजना जिसकी मैं बात करना हूँ और एक प्राइम मिनिस्टर एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम। लेकिन हम बात करेंगे आज प्रधानमंत्री मुद्रा योजना का। तो इसके लिए आप यहाँ से देखिए आवेदन कर सकते हैं। लॉग इन टू अप्लाई का ऑप्शन दिख रहा है, यहाँ से आप पीएम मुद्रा का फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन मैं आपसे सजेस्ट यही करूंगा कि आप डायरेक्ट अपने बैंक से कॉन्टेक्ट करें। जो मैंने प्रोजेक्ट रिपोर्ट आपको बताई है बहुत ही अहम भूमिका निभाएगी आपको लोन दिलवाने में, क्योंकि बैंक ही लोन देता है और बैंक से आपको संपर्क करना चाहिए, मेरा मानना है। फिर आप पर डिपेंड करता है, आप ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। तो ये पूरी जानकारी थी प्रधानमंत्री मुद्रा लोन लेने के विषय में। प्रधानमंत्री मुद्रा लोन होता है क्या है और कैसे आपको मिलेगा, मैंने पूरा गाइड आपको दे दिया है सटीक तरीके से। और अब आप पे डिपेंड करता है कि आप मैनेजर से कैसे बातचीत करते हैं, उनको कैसे प्रभावित कर पाते हैं अपने प्रोजेक्ट रिपोर्ट के माध्यम से। तो सबसे पहला काम यही करना है, आप ये डिसाइड करें कि आपको लोन कैसा लेना। देखिए मैंने यहाँ पर किराना स्टोर का एक प्रोजेक्ट रिपोर्ट बना कर दिया है, आप इसे और भी जगह इस्तेमाल कर सकते हो, उसे एडिट करना होगा आपको। या अगर आप किसी अन्य प्रोजेक्ट रिपोर्ट चाहते हैं इसी प्रकार से मैं बना कर दूँ तो आप हमें कमेंट करके बताइएगा। आपको छोटा सा एक पेमेंट करके आप इसे डाउनलोड करिएगा। इसे प्रॉपर जो मैंने फाइल दिखाई है उस प्रकार से डाउनलोड होगी, अपने अकॉर्डिंग एडिट कर लें और इसे बैंक पे सबमिट करें और इसके बाद सारा बातचीत करके आप अपना पीएम मुद्रा लोन 2025 ले सकते हैं।
वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें। कोई भी डाउट है तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। और आपको ऐसे वीडियो अगर हमारे पसंद आ रहे हैं तो प्लीज चैनल हेल्प हिंदी को सब्सक्राइब जरूर कर लें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।